इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? I think Shiva is a big god. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? द केरला स्टोरी। क्या ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है? क्या ये फिल्म हिंदुओं के दर्द को बयां करती है, या फिर ये फिल्म महज एक झूठ है सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, या फिर ये भाजपा पार्टी की कोई चाल है ताकि उनकी सत्ता केरला में भी जड़ पकड़े? इन्हीं तमाम सवालों के साथ जानते हैं इस फिल्म की असल सच्चाई। द केरला स्टोरी। दोस्तों, इस फिल्म को हमने देखा है और पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि ये फिल्म पूरे देश में इमोशन का सैलाब लाने वाली है। ये एक ऐसी चर्चा शुरू करने वाली है जिसकी हमने कभी जरूरत नहीं समझी। एक ऐसी फिल्म जो दिल और दिमाग को झंझोर कर रख देगी। इस फिल्म को लेकर लोगों के दो पक्ष हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तरह ही एक काला सच सामने लेकर आएगी जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है ये फिल्म सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाएगी। मगर 2 घंटे 18 मिनट की इस पूरी फिल्म को बड़ी करीब से देखने के बाद मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया जो झूठ हो। फिल्म केरल के 3 ऐसी लड़कियों की कहानी है जो अलग अलग शहरों से नर्सिंग करने के लिए आती हैं। वहां उनके हॉस्टल में एक मुस्लिम लड़की मिलती है और उनके दोस्त बनने का नाटक कर मजहब के नाम पर उनका ब्रेन वॉश करती है। इन्हें बताती है कि तुम्हारा भगवान कमजोर है, तुम्हारा भगवान कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी रक्षा खुद ही नहीं कर सकता, सिर्फ इन्हीं का भगवान हमें बचा सकता है। इनको अपने मुस्लिम दोस्तों से मिलाती हैं जो इनके प्रेम का झूठा नाटक करते हैं चेहरे मोहरे से। और शरीफ दिखने वाले ऐसे लड़कों का काम ही यही है कि वो ऐसे कमजोर लड़कियों को अपने प्यार में फंसाते हैं और फिर उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें प्रेग्नेंट भी कर देते हैं ताकि वे उनसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाएं और फिर शादी के नाम पर उन्हें कन्वर्ट किया जा सके। और फिर उनके साथ बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। उसका ब्यौरा मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, आप जब खुद फिल्म देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। अब जो लोग फिल्म के ऑथेंटिसिटी यानी प्रमाणिकता पर बात करते हैं, प्रूफ मांगते हैं, उन्हें मैं एक एक करके प्रूफ दूंगा ताकि उन लोगों को तसल्ली हो जाए कि ये फिल्म कोई फेक नहीं है। फिल्म में एक जगह पीड़ित लड़की सीएम का हवाला देते हुए शिकायत करती है कि अगर केरल में यूं ही कन्वर्जन चलता रहा तो अगले 20 सालों में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। ये बात इस फिल्म में यूं ही नहीं कही गई बल्कि 25 जून 2012 को उस समय के सीएम उमान चांडी ने चौंका देने वाला बयान दिया था। उमान चांडी ने केरल विधानसभा में कहा था कि 2006 से 2012 तक 2667 लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। फिल्म जिस लव जिहाद कन्वर्जन की बात करती है वो कोई हवाई मामला नहीं है। आपको बता दूं, खुद केरल हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर 2009 में साहिंसा वर्सेस केरला स्टेट के सामने ये कहा था कि अलग अलग जगहों से एक साथ इतने सारे केसेस देखकर लगता है कि गैर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। राज्य में लव जिहाद या रोमिया जिहाद ऐसा कुछ चल रहा है। खुद एसटीएफ ने 5000 ऐसे मामलों का जिक्र किया है जिसमें प्यार के नाम पर लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया गया है। 2021 में केरल के प्रमुख कैथोलिक बिशप ने कहा था कि अगर कोई इंसान कहता है कि केरल में लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है तो वो सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है। बिशप्स ने बताया था कि कैसे केरल में लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद के नाम पर महिलाओं को टारगेट किया जाता है। मैंने ये सारे फैक्ट्स इसलिए आपको बताए ताकि आप ये जान सके कि द केरला स्टोरी मूवी में जिस लव जिहाद का जिक्र किया गया है वो कोई फेक या हवाई बातें नहीं है बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। अगर केरल के सीएम कहते हैं कि अगले 20 सालों में केरल एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा तो आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर केरल के एसटीएफ ने लव जिहाद के हजारों मामले सामने प्रस्तुत किए हैं तो आप इसे किस प्रकार से नजरअंदाज कर सकते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि केरल के सीएम से लेकर वहां की जनता तक ये ऐसे लोग हैं जिन्हें आप चाहकर भी बीजेपी या संघ का नहीं बता सकते। और हकीकत तो ये है कि केरल एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी के लिए घुसना नामुमकिन है या बहुत मुश्किल है। इसलिए फिल्म अगर हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाने की बात करती है तो उसे किसी की साजिश बताकर खारिज मत कीजिए। उस सच को समझिए, उस हकीकत को जानिए, उसके लिए खुद को तैयार कीजिए। अब अगर कोई कहता है ये फिल्म तो भड़काती है या फिर किसी एक धर्म को गलत बताती है तो उस पर तो भैया बस मैं इतना ही कहूंगा कि बतौर आर्टिस्ट आपकी पहली और आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सच को दिखाने की होनी चाहिए। अगर उस सच से कोई हर्ट हो रहा है तो सच दिखाने वाले की कोई गलती है क्या? आप बताइए।
सच दिखाने वाला ये सोचकर सच को थोड़ा हल्का करके तो नहीं दिखाएगा ना कि छत्तीसगढ़ में बैठे किसी आदमी को ये सच देखकर बुरा ना लग जाए। उससे भी बड़ी बात, अगर आपको ये सच देखकर बुरा लग रहा है तो सोचिए जिनके साथ ये बुरा हुआ है उन्हें कैसा लगता होगा। अगर आपको किसी के साथ बुरा होने की परवाह नहीं है लेकिन अपने बुरा लगने की ज्यादा परवाह है तो जरा सोचिए आप किस प्रकार के इंसान हैं। इस फिल्म का सबसे बड़ा सबक मैं आपको बताता हूँ जिसे हिंदुओं को अपने लाइफ में उतारना चाहिए। फिल्म के एक सीन में लव जिहाद में धोखा खाई लड़की अपने फादर से ये सवाल पूछती है कि पापा आपने कभी हमारे कल्चर के बारे में क्यों नहीं बताया। मुझे लगता है ये सवाल इस पूरे फिल्म का सार है, इस पूरे फिल्म की सीख है। आज आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए उन्हें एक से एक महंगे स्कूल में डालते हैं, उनकी छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरी करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं ताकि वे खुश रहें। लेकिन क्या आपने कभी उन्हें अपने पास बिठाकर ये बताया है कि तुम क्या हो, तुम जिस धर्म में पैदा हुए हो वो धर्म क्या है, उस धर्म की ताकत क्या है और उस धर्म को सबसे पुराना धर्म क्यों कहा जाता है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ रिलीजन की तरह आप अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएं और दूसरों के धर्म को नीचा बताएं, मगर आपका धर्म क्या है, उसकी ताकत क्या है और उसका इतिहास क्या है ये तो बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को बिना आध्यात्मिक शिक्षा के, बिना धार्मिक शिक्षा के बड़ा करेंगे तो उनके साथ भी यही होगा जो इस फिल्म में 3 लड़कियों के साथ होता है। मैं फिर ये कहता हूँ कि आपको अपने लॉजिक से, अपने तर्कों से किसी के धर्म को नीचा नहीं बताना है, लेकिन अपने धर्म की इतनी समझ तो पैदा करनी चाहिए ना कि आपके धर्म को कोई नीचा ना बता सके। और एक बार अगर आपके और आपके बच्चों की ये तैयारी होगी तो धर्म के नाम पर, प्यार के नाम पर कोई भी उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता। मेरे लिए इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप स्वयं और अपने बच्चों को अपने धर्म, अपने कल्चर, अपने संस्कृति का ज्ञान जरूर दीजिए, उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस और उनकी अच्छाइयों के बारे में जरूर बताएं। वापस फिल्म पर लौटूं तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पहले से पता था कि कुछ लोग इस फिल्म की कहानी की ऑथेंटिसिटी पर जरूर सवाल उठाएंगे, इसलिए फिल्म के आखिरी में उन लोगों के बयान सुनाए गए हैं जिनकी जिंदगी पर यह फिल्म बनी है, ताकि लोगों को ये न लगे कि फिल्म में डायरेक्टर ने हवा हवाई बातें कही हैं। और फिल्म के एंड में आपको ये देखकर बहुत बुरा लगेगा कि जिन बहनों के साथ ये गलत काम हुआ है उनके गुनहगार आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। एक लड़का जो फिल्म में लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है, उसका असली किरदार मतलब जो रियल लाइफ में जो लड़का है वो अब भी केरल में पिज्जा की शॉप चला रहा है। और एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि आपको ये सच्ची कहानी जरूर देखना चाहिए। आप खुद भी देखिए और अपने परिवार को भी दिखाइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है।